ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम। समय समय बचपन की यादें कार्यक्रम 1 महीने पूर्ण हो रहा है और इस 1 महीने के अंतराल में मैंने कुछ ज्यादा बताया भी नहीं आपको, फिर भी एक लंबी कहानी बन चुकी है। हम लोगों के जीवन में जो पल बीतते हैं वो पल बीतते ही कहानी का रूप ले लेता है, लेकिन जो आने वाला पल होता है वो भी एक कहानी है जो पहले से रच दिया गया है। कहते हैं प्रथमन देवन गिरि गुहा, राख सिरुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछुक दिन बास करेंगे आई। संतों का जीवन और भगवंत का जीवन कहीं न कहीं सुनियोजित परमात्मा की योजना ही होती है, जिसमें कई प्रकार के पात्र जुड़ते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा है। कल हमने आप सभी को बताया कि बचपन की यादें कार्यक्रम में वह पल, वो घटना जिसने जीवन में कुछ सीखने का पहला मौका मुझे दिया, क्योंकि अभी तक के हम हंसी खुशी आनंद ले रहे थे, जंगल में घूमना, गुरुदेव के साथ रहना, अच्छी अच्छी बातें सीखना और कुंभ का दर्शन भी हमने किया। ये सब चीजें तो बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन हरदम सुख रहेगा तो दुख का कैसे महसूस करेगा कोई, और हरदम दुख रहे तो सुख का आनंद भी नहीं। इस तरह भूख लगने के बाद ही भोजन का स्वाद आता है, इसी तरह दुख आने के बाद ही सुख का जो महत्व है वो समझ में आता है। कल हम बात कर रहे थे दौलत राम साहू जी के बारे में। मैं थोड़ा सा दौलत राम साहू जी के बारे में बताना चाहूंगा। पूज्य गुरुदेव भगवान जब 1975 में इस जंगल में आए, और जैसा कि मैंने कई बार गुरुदेव के संस्मरण में बताया है, जो हमारे इसी YouTube चैनल पर गुरुदेव के जीवन चरित्र के रूप में 7 भागों में है, आप उसे सुन सकते हैं। सदगुरुदेव जीवन चरित्र में मैंने बताया कि गुरुदेव 1975 में जब यहाँ आए और पेड़ के नीचे धूनी जला के बैठ गए, तो अड़मा गोंदी गांव, यहाँ से 3-4 किलोमीटर पहाड़ को पार करके जाना पड़ता है पाटेश्वर रास्ते से, तो वो अड़मा गोंदी गांव में दौलत राम साहू जी शिक्षक बन के आए। उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, बस युवा थे और नई नई नौकरी लगी थी और वो शिक्षक बन के आए। तो वो 1-2 भक्तों के साथ यहाँ गुरुदेव को देखने आए और उन्होंने देखा बियाबान जंगल में एक पेड़ के नीचे ऐसा कोई अवधूत बैठा है, तो बड़े प्रभावित हुए। और कहते हैं ना कहीं जीवन में एक वैराग्य का अंकुर होता है और वो अनुकूल वातावरण देख के अंकुरित होने लगता है। ऐसा उनके हृदय में होने लगा, उनको वैराग्य ही होने लगा। उनको लगता कि घर बार सब बेकार है, मुझे साधु ही बन जाना है। तो शिक्षक के बतौर भी वो सेवा करते थे। रविवार को छोटे छोटे बच्चों को लाते, यहाँ मोंगरा वगैरह लगाना बरसात के दिन में, और उसमें ऐसे पत्थरों को रख के उसमें घेरा बनाना, ऐसे कुछ कुछ सेवा बच्चों से करवाते, स्वयं भी आते। धीरे धीरे उनकी फिर शादी वगैरह हो गई, लेकिन आना जाना नहीं छूटा। तो दौलत राम साहू जी जुड़े रहे, आज भी जुड़े हुए हैं। भगवान की दया से हम सबका सौभाग्य हमारे साथ हैं, वो अभी भी आते हैं समय समय पर। भरा पूरा परिवार है उनका खपरा भाट में। तो दौलत राम गुरु जी
ने फिर मुझे रास्ते में बैठाया और पूछा कि कैसे आप कहाँ जा रहे थे और हमें देख के आप क्यों भागे, और ये झोला वोला लेके आप कैसे जा रहे हो, गुरुदेव कहाँ हैं और सीताराम, हीरादास सीताराम कहाँ हैं। तो मेरी तो घिग्गी बन गई थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने उनको सारी घटना फिर धीरे धीरे बताई रोते हुए कि बाबा जी तो दिल्ली गए हैं जमुना दास सीताराम को पहुंचाने, और हीरादास सीताराम हैं तो उन्होंने मुझे मार कर भगा दिया है और कहा है आना नहीं वापस। दौलत राम जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मेरे सामने ही हीरादास जी को अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने समझाया कि नहीं, सीताराम जी की भी कोई गलती नहीं है, आप मुझसे गलती हुई होगी और आप संत हैं, उनको गाली मत दो। तो दौलत राम जी ने मुझे उठा के सीने से लगा लिया, कहा कि जैसे चंदन मेरा बेटा है, आप भी मेरे पुत्र समान हो और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे अब आश्रम तरफ नहीं जाना है, बाबा जी होते तो भले जाता, लेकिन अब मैं आश्रम तरफ नहीं जाऊंगा। तो क्या करें, बहुत बहुत ज्यादा उच्चाटन मेरे मन था। लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर जानी, कहते हैं ना, इंद्रियदार झरोखा नाना, जह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देख ही विषय वयारी, ते हटि देहि कपाट उधारी। जब हमारे मन में गलत विचार आते हैं, कोई हम भटकने लगते हैं, तो उसी समय जो इंद्रियों के द्वार में, कान में, आंख में और कर्मेंद्रिय सोचने की शक्ति, हर जगह जो देवता अलग अलग जगह बैठे हैं, वो उसको और हवा देते हैं, उस विषय अग्नि को, जो हमको भगवान की ओर नहीं ले जाए, दुनिया की ओर ले जाए, मोह माया की ओर ले जाए। तभी संसार चल रहा है। यदि आकर्षण खत्म हो जाएगा तो संसार खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो ये आकर्षण को स्त्री पुरुष के प्रति, भाई बहन के प्रति, रिश्तेदारों में, नाता में, और सब घर परिवार, मोह माया, ये सब देवताओं का काम है। तो उस समय इतना अधिक उच्चाटन मुझे हुआ था, संभवतः मेरे देवता मुझसे रूठ गए थे कि आश्रम जाना ही नहीं है। उन्होंने बहुत समझाया कि हीरादास को मैं डांटूंगा। मैंने कहा आप डांट तो देंगे और चले जाएंगे, लेकिन कल तो मुझे उनके साथ रहना है, तो जब तक बाबा जी नहीं आएंगे मैं तो आश्रम नहीं जाऊंगा। तो क्या करें, मेरे साथ गांव चलो। मैंने कहा नहीं, मैं गांव भी नहीं जाऊंगा। आपके गांव क्यों जाऊंगा, मैं तो साधु संत हूं। तो दौलत राम जी को हंसी भी आती थी और दया भी आती थी कि छोटा सा बच्चा है लेकिन गांव नहीं जाऊंगा, साधु हूं बोलता है। तो उन्होंने कहा कि देखो गांव चलो, फिर मैं आपको पथरी छोड़ने जाऊंगा, आपकी जन्मभूमि छोड़ने जाऊंगा। और इस शर्त में मैं उनके मोटरसाइकिल में बैठा। हाँ, उन्होंने चंदन के साथ मुझे वहां रखा और वो आश्रम भी आए, और हीरादास सीताराम को बहुत गाली वाली दिए, और ये भी धमकी दी कि जब बाबा जी आएंगे तो मैं बताऊंगा आपके बारे में सब कुछ। फिर वो आए और मुझे और चंदन को बैठा करके खपरा भाट ले गए। गांव में बहुत सारी हमारे साथ आनंददायक पल रहे हैं, उनको भी थोड़ा याद करूंगा। दौलत राम साहू जी अपने गांव मुझे लेकर के गए। डोंडी लोहारा में कुछ गन्ना रस वगैरह पिलाया मुझे मिलन जी की दुकान में। और चर्चा तो लोहारा में भी हो गई कि छोटे बाबा जी को पता नहीं क्या हुआ, उनको लेके गुरु जी गए हैं खपरा भाट, ऐसा। और खपरा भाट गांव डोंडी लोहारा राजनांदगांव के बीच में देवरी से अंदर पड़ता है। हम वहाँ गए। गांव में उन्होंने कहा कि आप तो साधु संत हैं लेकिन हमारे पुत्र समान हैं, आप यहाँ अच्छे से रहें, अपना रामायण पाठ करें, गीता पाठ करें, माला जाप करें, चंदन लगाएं, जैसा आपको रहना है रहें। और मैया ने बहुत सेवा किया। मैया हमारे बीच नहीं रही। मैया बहुत प्यार करती थी, दोनों समय भोजन बनाना, खिलाना, ध्यान रखना। और दोपहर में मैं घर में नहीं रहता था, तो उस समय मूंग वगैरह लगा हुआ था उनके खेत में, जो गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर। तो चंदन, हम और 2-4 और बच्चे, हम वहीं चले जाते थे। और जैसा जंगल में बंदरों के पीछे दौड़ना, वैसे वहां भी खेतों में बंदर आते थे तो उनके पीछे दौड़ना हो जाता था, और वहीं खेत में ही रहते, मूंग मूंग खाते और दिन भर तो वहीं रहते। दौलत राम गुरु जी रोज शाम को, वो शिक्षक थे, वो रोज शाम को जब लौटते थे स्कूल से तो मैं उनको परेशान करता था कि कब चलेंगे, आपने कहा था घर ले चलो, अब कब चल रहे हैं आप, यहाँ मुझे लाके बैठा दिया हो, ना मैं आश्रम का हो रहा हूँ ना उधर का हो रहा हूँ। उन्होंने कहा मैंने पत्र लिखा है, पत्र लिखा है, पत्र का जवाब आएगा, फिर आपको हम लेके चलेंगे। मैं मान जाता था। हर दिन एक नया बहाना उनको ढूंढना पड़ता है। सुबह स्कूल जाना होता तो बेचारे इधर उधर छुपते छुपाते जाते ताकि मैं परेशान ना करूं। किसी दिन सुबह उठते ही पकड़ लेता तो उनके जान खा जाता मैं। चलो
कब चलना है, अभी चलो, मुझे बस बैठा दो, राजनांदगांव ट्रेन बैठा दो। बस एक मेरा था कि मुझे आश्रम में जाना है। इधर बाबा जी का भी कोई खोज खबर नहीं था, उस जमाने में कोई फोन मोबाइल तो था नहीं। और दौलत राम जी ने शायद जन्मभूमि पत्र भी लिखा था मैया गुरु जी को, और उन्होंने सारी बातें बताई थी और उनसे राय मांगा था कि ये मेरे पास है, आपकी अमानत मेरे पास है, लेकिन अभी त्यागी महाराज भी नहीं है और ये आश्रम जाना नहीं चाहते हैं। घर में इनको इसलिए नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मुझे क्या अधिकार है घर पहुंचाने का। हाँ, आप लोग आके ले जाएं या आपके हमारे बाबा जी ले जाएं तो अलग बात है। मैं तो कोई हूं नहीं, ना इनका गुरु हूं, ना माता पिता हूं। मैं तो बस इनको जंगल में रोते देखा तो घर में ले आया था, तो इसलिए मैं इनको नहीं पहुंचा सकता। और बाद में 3-4 दिन के बाद मैंने जब अति कर दिया तो दौलत राम गुरु जी ने मेरे वैराग्य को बचाने के लिए, मेरी साधुता को बचाने के लिए, और ये मैं एक अमानत था गुरुदेव की, उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने स्कूल से 7 दिन की छुट्टी ली और बीमार होने का नाटक करके, मुझे बुखार है, मैं तो बीमार हूं, मेरा तो हाथ पांव दुख रहा है, ऐसे वो सोए रहते बिस्तर में हमें दिखाने के लिए। थोड़ा बहुत हम उनको जिद करते, उसके बाद फिर खेत तरफ चले जाते, गली में भी खेलते गांव में। ऐसा बोलते हैं कि मैंने वहां भौरा बांटी सब खेला बच्चों के साथ। तो खपरा भाट गांव मेरे लिए बड़ा यादगार रहेगा। वो गांव में बाद में भी गया, और बाद में जब नर्मदा में यज्ञ हुआ 2003 में सुरसुली नर्मदा धाम में, तो मैं गांव-गांव में यज्ञ प्रचार करने गया। तो उस गांव में गया तो उस गांव के बहुत से बच्चे, बूढ़े और माताएं विशेषकर, वो मुझे पहचानती हैं। वो कहती थी कि ये तो हमारे गांव में खेले हैं। तो मैं, मुझे लगता था इनके गांव में कैसे खेला हूं, तब फिर बताते थे नहीं नहीं आप उस समय आए थे। 8-10 दिन तो ऐसे ही बीत गया, मुझे पता भी नहीं चला। और 8-10 दिन बीतने के बाद में फिर गुरुदेव का आगमन दिल्ली से हुआ। तब तक सावन लग चुका था, बहुत बारिश हो रही थी। गुरुदेव डोंडी लोहारा पहुंचे। डोंडी लोहारा में गुरुदेव को ये सारी बातें पता चली। गुरुदेव को अवाक रह गए कि हीरादास सीताराम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो गुरुदेव काली मंदिर में रुके और उन्होंने हीरादास को बुलाया आश्रम से। किसी भक्त को भेजा, संभवतः मिलन जी को भेजा लूना में, कि जाओ उनको बैठा के लाओ। हीरादास आए तो डोंडी लोहारा, मैं तो गांव में ही था, मुझे सब पता नहीं, बाद में पता चला। तो गुरुदेव ने उनको कहा कि ये सब मैं क्या सुन रहा हूं। तो उन्होंने उल्टा मेरे तरफ लांछन लगाया कि वो तो बात ही नहीं मानता था, वो तो घर जाने के लिए रो रहा था, वो तो मुझे तंग कर रहा था। अरे तंग कर रहा था क्या, मारपीट के भगा देते? ये क्या तरीका, इधर उधर हो जाता बच्चा, तो मैं क्या मुंह दिखाता किसी को। तो उन्होंने कहा देखो आप आश्रम जाओ, मैं बालक दास को बोलूंगा कि हीरादास को मैंने भगा दिया, और 2-4 झूठी गवाही उन्होंने तैयार की। देखो छोटा बाल मन जो होता है उसको गुरुदेव अच्छी तरह जानते थे कि बच्चे के मन को कैसे समझाया जाएगा, क्योंकि वो अच्छे से समझ गए थे इतने में कि वो बहुत डरा हुआ है, और हीरादास से डरा हुआ है, आश्रम से नहीं। तो सबको बता दिया, लोहारा वालों को सब कहना कि मैंने हीरादास को भगा दिया है, और सब गवाही दे देना। उसके बाद गुरुदेव की भी हिम्मत नहीं हो गई थी कि वो, क्योंकि उनको भी अपने आप में ग्लानि महसूस हो गई थी कि जिस बच्चे को मैंने इतना वचन दिया किया, उसके साथ ये सब घटना हो गई। मैं उस समय नहीं था, उसी को सताने वाले को मैं भगाने गया था, उसको दूसरा आदमी सता रहा था। तो गुरुदेव फिर उस गांव में आया, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, और किस प्रकार फिर मैं उनके साथ आया, एक छोटी सी रोचक घटना फिर आपको बताऊंगा।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।